ऐसे विश्वनाथ की शरण में हम पूरा परिवार, आप सब 7 दिन तक जो भी गुरु कृपा होगी, सच बोले काशी में तो मृत्यु भी महोत्सव है। आपने मरते हुए व्यक्ति पे प्रसन्नता, उसके परिवार वालों पे प्रसन्नता कहीं नहीं देखी होगी। और संसार में आप चले जाओ, मर जाए तो भारत हो चाहे देश हो चाहे विदेश, एकदम हु कर रहे, रो रहे, चिल्ला रहे। और एक नगरी ऐसी है विश्व में जहां शरीर छोड़ने पर भी ढोल नगाड़ी बजाई जाती है। यहाँ मृत्यु महोत्सव है, यहाँ मृत्यु मंगल है। लोगों से पूछो कि आपको मरना कहाँ है, अगर कोई शिव का फक्कड़ होता है तो वो कहता मुझे काशी ले चलो। वरना संसार का कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मरना चाहे। लेकिन विश्वनाथ की नगरी में तो मृत्यु महोत्सव है। एक तरफ कचौड़ी खा रहे, पकौड़ी खा रहे, लस्सी पी रहे, दूसरी तरफ राम नाम सत्य है, दे धक्का। वो हमें याद है मुनि कविता का, आज भी लस्सी हम पी रहे थे, तो लस्सी पीते पीते आनंद के साथ खड़े हुए थे, तब तक राम नाम सत्य, दे धक्का। जय हो, अच्छा सत्य है राम नाम। क्या तो मृत्यु महोत्सव। और हद तो देखो, एक जो ले जा रहा था, पता नहीं कौन मरा, उसका खबर नहीं, हमने परिचय पत्र तो लिया नहीं उससे, तो मर गया, वो राम नाम सत्य। एक बीच में से निकला, बोले लस्सी देना। हमने कहा वो जा रहा, बोले जाने दो, थोड़ी देर वेट करेगा। और उसने गट गट लस्सी पी और फिर भी मुंह पहुंच गए, राम नाम सत्य। हमें खबर लगी कि ये कौन है, तो पता लगा उसका बेटा जो तप गया, उसका बेटा। वाह, तब अभी गाड़ी में आ रहे थे, तब हमें हमारे मन में भाव प्रकट हो रहे थे बालाजी की दया से कि यहाँ तो मृत्यु की महोत्सव। और जहां मृत्यु महोत्सव होती है, साधु याद रखना, जीत पर तो सब मुस्कुराते हैं, हार पर कोई मुस्कुराए तो कुछ बात बने। तो मुस्कुराते हुए विश्वनाथ को पाता है, वो फिर लौट करके यहाँ नहीं आता, वो तो फिर भोले का गढ़ हो जाता, रुद्र गढ़ हो जाता, शिव का गढ़ हो जाता। तो ये वो भूमि है जहाँ मृत्यु महोत्सव। अब इस मृत्यु महोत्सव की भूमि में हम भागवत महोत्सव करेंगे। मृत्यु महोत्सव की भूमि में भागवत महोत्सव करेंगे। अगर विश्वनाथ की नगरी मरना सिखाती है तो भागवत जीना सिखाती है। जीने की कला भगवान कृष्ण से सीखते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हमारा भाव है किसी पर थोप नहीं रहे, हम तो मूर्ख हैं, अनपढ़ गवार हैं। हमारा निज भाव है, नाचता हुआ, गाता हुआ, हंसता हुआ कोई धर्म है तो वो भगवान कृष्ण का। नाच भी रहा, हंस भी रहा, गा भी रहा, बांसुरी बजा भी रहा, ऐसा धर्म कहीं नहीं है नाचता गाता। वो हमारे धर्म में भगवान कन्हैया नाचते भी है, गाते भी है, मुस्कुराते भी है, बांसुरी भी बजाते हैं। तो मृत्यु मंगल काशी में, मृत्यु महोत्सव काशी में। पहले जहां बैठे हैं वहां तो प्रणाम कर ही ले, समझ ले काशी किसे कहते हैं, फिर जो गुरु कृपा हो पाए। यहाँ तो मृत्यु महोत्सव। काशी का मतलब है काश्याम ही काशते काशी सर्व प्रकाशिका। यहाँ सब कुछ प्रकाशित है। यहाँ आकर के सब प्रकाशमान हो जाते। बुरा मत मानना, एक आचार्य जी आज हमारी गाड़ी में बैठे हुए थे, पंडित जी, और विश्वनाथ भगवान के दर्शन करके आ रहे थे, और इन्होंने बहुत ऊंची बात बोली, हमारे दिमाग में बैठ गई। बोले महाराज यहाँ तो ईश्वर भी काशी में आकर प्रकाशमान होता है। वो नगरी जो भोले बाबा ने किसी बात पर ब्रह्मा जी पर क्रुद्ध होकर के उनका सिर काटा, तो एक सिर हाथ में चिपक गया, कपाल अब चिपक गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण किया पर उस सिर ने पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे ही विश्वनाथ भोले बाबा काशी आए और काशी में प्रवेश किया, वैसे ही उस सिर ने साथ छोड़ दिया और भोले बाबा को काशी अति प्रिय लगने लगी। शास्त्र में कहा काश्याम ही काशते काशी प्रकाशिका सर्व प्रकाशिका, ये सबको प्रकाशित करती है।
कौन ऐसा है जिसको प्रकाश न यहाँ मिले? सबको जीवन में प्रकाश मिलता काशी से। और काशी का एक नाम है वाराणसी। काशी वाराणसी। अब अपभ्रंश हो गया, बनारस कहने लगे हैं, पर शुद्ध नाम है वाराणसी। वाराणसी 3 नदियों के किनारे से वाराणसी नाम आया है। वरुणा गंगा, वरुणा और गंगा के कारण और 80 घाट के कारण नाम वाराणसी आया। वरुणा, गंगा और 80 बराबर वाराणसी। तो वाराणसी काशी हैं दोनों एक ही। और यहाँ की कण में, यहाँ की गली गली में, यहाँ की कुंज कुंज में हर जगह शिव तत्व विराजमान, भोले बाबा विराजमान। कभी कभी हमारा मत है, हमें लगने लगता मानो विश्वनाथ बाबा यहाँ नित्य डमरू बजा रहे, नित्य डमरू बजा रहे। क्योंकि ये फक्कड़पन, ये आनंद, ये मुस्कुराहट कुछ भी ना हो यहाँ पर। यहाँ पर कुछ भी ना हो। फक्कड़ से फक्कड़ देख लेना, वो भी मुस्कुराता मिलेगा। फक्कड़पन और फक्कड़पन दोनों मिलेंगे। और काशी में रहना है तो 4 चीजों से बच के भी रहना चाहिए, ऐसा बोला है किसी ने। हमने पूछा किसने, एक संत हमको मिले, बोले महाराज काशी में रहना है तो 4 चीजों से बच के रहना। हमने कहा क्या? बोले राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचत कर रहा राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचत का रहा काशी। तो हम सही कह रहे हैं। मोक्षदायिनी पावन तीर्थ काशी, जहां विश्वनाथ भगवान विराजमान। काश्याम मरणम, यहाँ मरने वाला स्वभाववश मुक्ति पाता है, कोई प्रयोजन नहीं। भगवान भोले बाबा स्वयं तारक मंत्र देते हैं। और हम याद है, हमारे दादा गुरु जी के समय में अन्य किसी को लेकर आए थे हमारे परिवारजन काशी में, तो उनका शरीर छूट नहीं रहा था, एकदम शिथिल था। तो एक आचार्य जी ने कहा कि ये काम करो, कोतवाल साहब भैरव बाबा को अर्जी लगाओ, काले कुत्ता को दूध पिलाओ और प्रार्थना करो कि भोले बाबा इनके कान में मंत्र दे दें। तो हमने दादा गुरु जी से पूछा कि ये तारक मंत्र क्या है, ये भोले बाबा कौन सा मंत्र देते हैं? बोले भोले बाबा जिसको स्वीकार करते हैं उसके कान में तारक मंत्र राम नाम देते हैं, और उस मंत्र के देते ही कान एक बड़ा हो जाता है और उसका शरीर छूट जाता है, फिर वो काशी के कण कण में व्याप्त हो। रामायण में भी इसलिए कहा काशी मुक्ति हेतु उपदेश, क्या मुक्ति का साधन। तो शास्त्र भी कहते हैं काश्याम मरणम मुक्ति, आपको मुक्ति पानी है, शरीर यहां छोड़। कभी ईश्वर से मांगने को कुछ मिले ना, कहना प्रभु हमें काशी के वासी बनाओ, काशी का वासी, क्योंकि यहाँ जीना भी सफल, यहाँ रहना भी सफल, तो यहाँ की मृत्यु भी मंगल। तो कौन ऐसा है जो अपना मंगल चाहेगा? मंगल तो सब चाहते हैं, सबके मन में भाव है कि मंगल हो। तो एक ही भाव रखना कि हमें काशी का वास मिले। भोले बाबा को सर्वाधिक प्रिय कोई स्थान है तो वो काशी है। बाबा से पूछो आपको कहाँ रहना, बाबा कहते हैं काशी में रहे। सर्वाधिक प्रिय नगरी मम प्रिय, भोले बाबा कहते हैं मम प्रिय, मुझे अति प्रिय वाराणसी है। एक बात, ऐसा अवसर लौट के नहीं मिल रहा। पितृपक्ष का मान, गंगा का किनारा, विश्वनाथ भगवान की शरण, बागेश्वर धाम हनुमान जी के संग और गोकुलनाथ की कथा।
5 मंगल जुड़े हैं। पहला मंगल गंगा का किनारा, मोक्षदायिनी तीर्थ है, तो पहला मंगल गंगा का किनारा। दूसरा मंगल विश्वनाथ भगवान की शरण, प्रतिदिन दर्शन, ये दूसरा मंगल है। तीसरा मंगल बागेश्वर धाम के संग, बालाजी के साथ में, बागेश्वर नाथ के साथ में। तीसरा मंगल बागेश्वर नाथ का संग। चौथा मंगल पितृपक्ष, जिसमें पितृदेव कृपा करते, पितृदेवो भवा मातृदेवो भवा। तो चौथा मंगल है पितृपक्ष का पावन पर्व। और 5वां मंगल है गोकुलनाथ की कथा, हमारे ठाकुर की कथा। और एक दो नहीं, यहाँ तो एक कथा हम सिर्फ वाचन कर रहे हैं, जो गुरु कृपा होगी हम आपको सिर्फ ठाकुर से जोड़ने का कोशिश करेंगे। हम तो अनपढ़ गवार हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, भागवत हमने पढ़ी नहीं, तो ठाकुर जी की जो कृपा होगी हम सिर्फ बताएंगे। लेकिन 200 ब्राह्मण दुर्गा कुंड पर विराजमान होकर के धर्म संघ में प्रतिदिन मूल पाठ श्रीमद् भागवत कथा का कर रहे हैं। कि जितने भी बागेश्वर धाम का परिवार है, जितने भी जन यहाँ विराजमान है, उनके ऊपर सब पितरों की कृपा हो और उनके पितृ शांत हो जाए। बाबा की माया तो धन्य है, हमें खबर नहीं थी कि पहले दिन भी इतने पागल जुड़ जाएंगे।